हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं और वहाँ अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी से जल्दी स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और एडवांस में ही प्रेपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में थोड़ी सी भी देरी कर दी तो हो सकता है आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़े नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडी वीज़ा अब्रॉड। दोस्तों आजकल किसी भी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको एक तरह के ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सभी डॉक्यूमेंट्स एडवांस में ही रेडी कर लो और आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल सेट्स होने चाहिए ताकि डिफरेंट कॉलेजेस में आप एक ही साथ अप्लाई कर सकें, क्योंकि कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, हफ्तों लग जाते हैं और आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर एक रिसर्च वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। सबसे ज़रूरी है 10th और 10+2 का सर्टिफिकेट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए। इनके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब आप इन सभी सर्टिफिकेट्स को ज़ेरॉक्स करवा लें और मिनिमम 5 से 6 सेट तैयार करवा लें। सभी सेट्स को एडवांस में ही नोटरी अटेस्ट करवा लें। अगर कोई सर्टिफिकेट आपकी लोकल लैंग्वेज में है या हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लें और अटेस्ट करवा लें। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और जल्दबाजी में कोई गलती भी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 2 पर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स। आपको एडमिशन प्रोसेस से पहले अपना आईलेट्स, टॉफेल, ओईटी या फिर और कोई रिक्वायर्ड इंग्लिश टेस्ट है वो आपको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा और इसका सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसकी वैलिडिटी डेट का। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट एडमिशन प्रोसेस के दौरान वैलिड है, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है। क्योंकि आपको पता है आईलेट या टॉफल की तैयारी करने में और अपीयर होने में कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है एग्ज़ाम देने और रिजल्ट आने में। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दोस्तों आप SOP को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आता है या नहीं आता। एम्बेसी भी वीज़ा देने से पहले आपका SOP को पूरा स्टडी करता है। दोस्तों SOP में आपको क्लियर शब्दों में बताना पड़ेगा कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुना है, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, कोर्स फिनिश होने के बाद आपका करियर प्लान क्या है। दोस्तों SOP पर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी प्रोफेशनल से पेड सर्विस भी ले सकते हैं जो आपका SOP प्रोफेशनल वे में लिखकर आपको दे सके। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऑनलाइन भी रिसर्च कीजिए, वहाँ बहुत सारे फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे और वहाँ से कोई भी SOP डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से अमेंड कर लें। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की डिमांड करती हैं। अगर आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आपका करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर या कोई सीनियर मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। कुछ यूनिवर्सिटी क्लाइंट्स द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको अपने टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अरेंज करना पड़ेगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहले से ही अपने लिंक बनाने होंगे, इन्हें राजी करना पड़ेगा सो दैट वो आपके बारे में पॉजिटिव और इम्प्रेसिव रिकमेंडेशन दे सकें। कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ईमेल के थ्रू इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ डायरेक्ट हार्ड कॉपीज़ मंगवाती हैं, कुछ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में ही इन्हें अटैच करने के लिए कहती हैं। आपको इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा और पहले से ही इन लेटर्स को अरेंज करके रखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूमे।
जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है। आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटर्स को भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एक्सपीरियंस लेटर। दोस्तों अगर आप MBA या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपने रिज्यूमे में जॉब एक्सपीरियंस मेंशन किया है, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर भी बनवाना पड़ेगा। इसमें आप अपने एम्प्लॉयर से ऑफ़र लेटर ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सैलरी स्लिप्स भी अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो है इसको आपको एडवांस में रेडी करना पड़ेगा और इसकी आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनवा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है आपका सीनियर मैनेजर या फिर आपका HR मैनेजर के साथ आपकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, तो आपको ये सर्टिफिकेट अरेंज करने में काफ़ी तिकड़म लगानी पड़ सकती है और काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप पहले से ही इस डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट टू सपोर्ट योर स्टडीज़। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि आप उनके लिए लायबिलिटी बन जाएं। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको कम से कम 1 साल पहले से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट फाइनेंस जो आपके बैंक स्टेटमेंट है उसमें फाइनेंस प्रॉपरली मैनेज हो। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल अवश्य है, मगर हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रॉन्ग फ़ोटोज़ के कारण अपना एडमिशन खो बैठते हैं। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट में मेंशन करती है कि उन्हें किस साइज़ की, किस डायमेंशन की फ़ोटो चाहिए, और एम्बेसीज़ की भी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए रिकमेंड करूँगा आप पहले से ही यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी फ़ोटो खिंचवा लें और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ अपने पास रखें, उसका नेगेटिव भी अपने पास रखें, सो दैट लास्ट आवर में आपको कोई जल्दबाजी ना करनी पड़े, कोई परेशानी ना हो। और फाइनली अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो भी आप अपने पास कम से कम 20 या 30 फ़ोटोज़ अपने साथ लेकर जाएं, सो दैट जब आप फ़ॉरेन पहुँचें तो आपके पास ये रेडी हों, क्योंकि फ़ॉरेन में फ़ोटोज़ खिंचवाना बहुत ही कॉस्टली होता है और इससे आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम एक बार फिर से नज़र मान लेते हैं कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट्स, SOP, रिकमेंडेशन लेटर, आपका रिज्यूमे, एक्सपीरियंस लेटर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। दोस्तों अगर आपको लगता है मैंने इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे हेल्प ले सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।